नमस्कार, मैं रविंद्र प्रकाश एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स क्लासेस में। कैसे हैं बेटा? सब अच्छे हैं? पक्का? ओके, वेरी गुड। बेटा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया, फर्स्ट पॉइंट रिवाइज किया हमने, जो हमने 10th में पढ़ा था उसको रिवाइज किया। सेकंड, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस 0 डिग्री टू 360 डिग्री और 0 रेडियन टू 2 पाई रेडियन टेबल बनाई हमने। नो आज हम डिस्कस करेंगे साइन एक्स इक्वल्स टू 0 इस पॉइंट पे, कॉस एक्स इक्वल्स टू 0 इस पॉइंट पे, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ओके, नाउ फर्स्टली साइन एक्स इक्वल्स टू 0। साइन एक्स इक्वल्स टू 0, अब देखो बेटा साइन एक्स इक्वल्स टू 0 कब कब होता है, मींस एक्स की किन किन वैल्यूज पे साइन एक्स इक्वल्स टू 0 होता है। ओके, एक्स की किन किन वैल्यूज पे साइन एक्स इक्वल्स टू 0 होता है। देन एक्स की वैल्यू 0 हो तो साइन एक्स 0 होता है। एक्स की वैल्यू आपकी प्लस माइनस पाई मींस 180 डिग्री पे भी साइन 0 होता है ना। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 4 पाई, इन सभी वैल्यूज पे साइन 0 होता है। ओके, देन इनको हम ये कह सकते हैं कि साइन एक्स इक्वल्स टू 0 व्हेन एक्स इक्वल्स टू एन पाई। ओके, अब ये एन क्या हो गया, ये मल्टीपल हो गया पाई का। ओके, एन क्या हो गया, मल्टीपल हो गया पाई का, और एन बिलोंग्स टू जेड मींस एन जो है वो कोई ना कोई इंटीजर है। ओके, कोई ना कोई इंटीजर है। देन when x equals to n pi and n belongs to any integer, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी होता है। इन सभी एंगल्स पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। देन इसको हम ये कह सकते हैं कि साइन एक्स इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू n pi where n is any integer. Okay, same as cos x. cos x equals to 0, then x की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। अब देखो cos x 0 कहां कहां होता है। cos x 0 फर्स्टली 90 डिग्री मींस पाई बाय 2, देन प्लस माइनस पाई बाय 2 पे भी हो सकता है। ओके, प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 पे भी हो सकता है। प्लस माइनस होता है, हो सकता है नहीं, होता है। ओके, प्लस माइनस 5 पाई बाय 2 पे भी। ओके, प्लस माइनस 7 पाई बाय 2 पे भी जो कॉस की वैल्यू है वो 0 होती है। ओके, देन यहां आपका 1 आ रहा है, यहां आपका 3 आ रहा है, यहां 5 आ रहा है, यहां क्या 7। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि ऑड इंटीजर, मल्टीपल ऑफ ऑड इंटीजर। अब पाई बाय 2 को अगर हम ऑड इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें, देन वहां साइन की सॉरी कॉस की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। और जो ऑड इंटीजर है उनको हम कैसे शो करते हैं, 2n प्लस 1। ओके, ये क्या है, ऑड इंटीजर। और किसका, पाई बाय 2 का। अगर पाई बाय 2 का ऑड इंटीजर है, इट मींस वहां कॉस की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। इट मींस cos x equals to 0 when n equals to x equals to 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to z means n क्या है आपके पास, इंटीजर है। ओके, now sign of trigonometry functions। ये बेटा हमारा कार्टेशियन प्लेन, या इसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोल देते हैं। दिस एक्स वाई, एक्स डैश एंड वाई डैश। ओके, इस पे एंगल आपका 0, दिस पाई बाय 2, दिस पाई एंड दिस 3 पाई बाय 2 एंड अगेन 2 पाई। ओके,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स पढ़े बेटा आपने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं ना क्वाड्रेंट्स, है ना, पक्का? ओके, नाउ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है बेटा, वो सारी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ी है। ओके, जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है 10th में, वो सारी हमने केवल इस क्वाड्रेंट में पढ़ी है। मींस जो हमारे पास x है, वो x क्या है? 0 to 90 के बीच का है ना, 0 डिग्री टू और 90 डिग्री, मींस 0 रेडियन टू π/2 रेडियन। जो भी हमने स्टडी की है 10th में, वो केवल और केवल 0 टू π/2 तक की है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम 0 टू 2π तक करेंगे। ओके, कहां तक करेंगे? 0 टू 2π। ओके, देन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस पहले क्वाड्रेंट में आपके पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। ओके, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव होते हैं। इट मींस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। ओके, समझ में आया? पक्का समझ में आ रहा है या नहीं? पक्का? ओके, इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड साइन का और रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक एक्स। ओके, ये पॉजिटिव होते हैं और इनके अलावा जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, मींस इनके अलावा 4 बच गए, टोटल तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, देन इनके अलावा हमारे पास 4 बच गए, वो चारों सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन और साइन का रेसिप्रोकल। ओके, साइन और साइन का रेसिप्रोकल। ओके, कोई डाउट? श्योर? ओके, इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एंड टेंजेंट का रेसिप्रोकल मींस कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं और इनके अलावा जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आपके नेगेटिव होते हैं। ओके, नाउ इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x एंड cos का रेसिप्रोकल sec x, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और इनके अलावा जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी क्या मतलब 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हैं, वो चारों फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ओके, नाउ एक बार अगेन, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, थर्ड टेंजेंट एंड कॉट पॉजिटिव, इनके अलावा 4 बचे हैं, वो चारों नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x और sec x पॉजिटिव और इनके अलावा जो 4 बचे हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ओके, मींस ऑल साइन टेंजेंट कॉस। आप यूं भी याद रख सकते हैं इसको, ऑल साइन टेंजेंट कॉस। ओके, मींस फर्स्ट में ऑल, सेकंड में साइन, थर्ड में टेंजेंट एंड फोर्थ में कॉस। ओके, और विद इनके रेसिप्रोकल्स। ओके, या आप इसको शॉर्ट में ये भी याद रख सकते हो, add sugar to coffee. Okay, add sugar to coffee means a all s sin and sin का reciprocal cos, cosec x. Okay, t tangent cot and c cos x and sec x. Okay, या आप ये भी कर सकते हो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इट मीन्स इनके जो फास्ट लेटर्स हैं वो केवल। ओके, देन ए ऑल, एस फॉर साइन, साइन एंड कॉसेक एक्स, टी फॉर टेंजेंट, टेंजेंट एंड कॉट एक्स, एंड सी फॉर कॉस एक्स एंड सेक एक्स। ओके, कोई डाउट? श्योर? याद रह जाएंगे? ओके, ट्रिक कैसे याद करोगे आप? ऑल साइन टेंजेंट कॉस, ये भी याद रह सकता है आपका, ऑल साइन टेंजेंट कॉस, है ना? या अगर ये याद ना रहे तो ऐड शुगर टू कॉफी, याद रह जाएगा, है ना? ऐड शुगर टू कॉफी। और ये भी याद ना रहे तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज।
ओके, याद रह जाएगा, अश्योर, पक्का, कोई डाउट? ओके, नाउ अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इसी में डोमेन एंड रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा प्लस टू में भी आपका डोमेन एंड रेंज आपका बहुत काम आएगा, प्लस टू में भी। ओके, वैसे तो जो भी हमने कराया है वो आगे प्लस टू में, और आपका कोई भी आगे ऐसा चैप्टर नहीं होगा बेटा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यूज ना हो रहे हों, पर चैप्टर में आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यूज होंगे, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। जो भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि किसी भी चैप्टर में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्री यूज ना कर रहे हो। ओके, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज लास्ट जो हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें हमने बहुत यूज किया डोमेन को, डोमेन एंड रेंज को। नाउ डोमेन क्या होती है बेटा, लेट कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू f ऑफ x, कोई भी फंक्शन है, x की वो वैल्यू जो इस फंक्शन को डिफाइन करती हैं। ओके, x की वो वैल्यू जो इस फंक्शन को डिफाइन करती हैं वो डोमेन कहलाती है। वो क्या कहलाती हैं? डोमेन कहलाती हैं। और y, जो y की वैल्यूज हैं वो रेंज कहलाती है। ओके, x की वो वैल्यूज जो इस फंक्शन को डिफाइन करती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? वो डोमेन कहलाती हैं। और जो y की वैल्यूज जो आती हैं उनको हम रेंज बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। ओके, नाउ फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज। ओके, functions are y equals to sin x, y equals to cos x, y equals to tangent x, y equals to cot x, y equals to cosec x, and y equals to sec x. Okay, now domain, domain क्या होती है बेटा? x की वो वैल्यू जिनसे फंक्शन डिफाइन हो रहा है ना, वो क्या हो गई? डोमेन। देन y इक्वल्स टू sin x, x की सभी रियल वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। ओके, x की सभी रियल वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। देन डोमेन क्या हो गई बेटा इसकी? ऑल रियल नंबर्स। ओके, डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल नंबर्स। और रेंज, आपने अभी टेबल बनाया था बेटा, टेबल में आपने देखा कि जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है और मिनिमम वैल्यू -1, मींस साइन की जो वैल्यू है -1 और 1 के बीच में ही लाई करती है, ना तो 1 से ज्यादा होती है ना -1 से कम होती है। इट मींस जो इसकी रेंज है वो क्या हो गई? क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। ओके, या ये भी कह सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, सेम x की सभी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन है। इट मींस इसकी जो डोमेन हो गई, cos x की भी जो डोमेन हो गई वो क्या हो गई? ऑल रियल नंबर्स। ओके, और सेम जैसे साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है और मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है, सेम कॉस की भी वही वैल्यूज होती हैं। देन -1 to 1, और y कहां लाई कर रहा है? -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, और ये दोनों भी इंक्लूड है, -1 और 1 भी इंक्लूड है। ओके, नाउ टेंजेंट x, टेंजेंट x, आप देखो टेंजेंट x क्या होता है? टेंजेंट x इक्वल्स टू क्या होता है? टेंजेंट x इक्वल्स टू sin x बाय cos x, है ना। अब आपके लिए इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जरूरी हो गया कि cos x नॉट इक्वल्स टू 0। अगर cos x 0 हो गया तो इट मींस ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना, ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। और डोमेन में तो हमें वही वैल्यू लेनी है जिस पे वो फंक्शन डिफाइन हो रहा है। देन x such that x not equals to cos x, cos x 0 कब नहीं होता है? when x not equals to
2n+1 and π/2 where n belongs to Z. ओके, कोई डाउट? श्योर, पक्का ना? और बेटा इसकी जो रेंज होती है वो होती है ऑल रियल नंबर्स। ओके, जो टेंजेंट की रेंज होती है वो क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स। सेम cot x इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? cos x बाय sin x, है ना? और अगर sin x 0 आ गया इट मींस ये फंक्शन नॉट डिफाइंड, देन हमें तो वो वैल्यूज लेने हैं जिस पे ये फंक्शन डिफाइन हो। x की वो वैल्यूज लेनी है जिस पे ये फंक्शन डिफाइन हो। देन अगर आपके पास x इक्वल्स टू n पाई है, देन ये फंक्शन sin x 0 और sin x 0 हो गया इट मींस ये नॉट डिफाइन हो गए, है ना? देन x की वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं? then x such that x are not equals to n pi and n belongs to Z. ओके ओके, और इसका भी बेटा अरेंज ऑल रियल नंबर्स, ठीक है? नाउ cosec x मीन्स 1 बाय sin x, है ना? और sin x की वैल्यू 0 भी हो सकती है ना? अगर sin x की वैल्यू 0 हो गई इट मीन नॉट डिफाइंड, तो हमें तो इसमें x की वो वैल्यूज लेने हैं जिस पे फंक्शन डिफाइन हो, है ना? देन सेम एज, ओके, x such that x are not equals to n pi where n belongs to Z. ओके ओके, और जो बेटा इसमें y की वैल्यूज होती हैं, तो y की जो वैल्यूज होती हैं वो लेस देन -1 होती हैं और y की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होती है। मींस जो y की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करती, या तो -1 से छोटी होती है या 1 से बड़ी होती है। ओके, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं r minus -1 to 1। ओके, मीन्स y की जो वैल्यूज होती है वो -1 से छोटी होती हैं और 1 से बड़ी होती हैं, -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करती है ना? देन इसको हम यूं भी लिख सकते हैं ऑल रियल वैल्यूज -1 और 1। ओके, यहां लिख दो मैं, इसको मैं रब कर देता हूं, अब तो इसका कोई काम नहीं है। और हम क्या लिख सकते हैं? -1 to 1। ओके, नाउ sec x क्या होता है बेटा? 1 बाय cos x, है ना? और अगर cos x 0 हो गया इट मींस नॉट डिफाइंड, हमें तो वो वैल्यूज लेनी। डोमेन का मतलब क्या हो गया? वो वैल्यूज जिनसे फंक्शन डिफाइन है ना? और यहां x की क्या क्या वैल्यूज है जिन पे ये 0 आ रहा है ना? तो इनको छोड़ के बाकी जो भी x की वैल्यूज हैं वो इसका डोमेन हो गया। देन x such that x not equals to 2n+1 π/2, क्योंकि इसी पे cos x 0 होता है ना? एंड n belongs to Z। ओके, और सेम बेटा इसकी रेंज भी सेम यही होती है, y जो है वो लेस देन इक्वल्स टू -1 होता है और y ग्रेटर देन 1 होता है। मींस -1 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू लाई नहीं करती, है ना? या इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? ऑल रियल वैल्यूज, और इसमें हम माइनस कर दें 1 और 1 के बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हम माइनस कर दें। देन ये आपकी डोमेन एंड रेंज, ओके, याद रह जाएंगी पक्का? +2 में बहुत यूज है बेटा इनका। ओके, तो अभी से प्रिपरेशन करके चलो, ठीक है? और वैसे मैंने बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, जब तक आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ओके ओके, देन ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाह रहे हो तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए, ठीक है बेटा? कोई डाउट? नाउ आज की वीडियो में इतना ही।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन मींस एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।